गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शॉक। तो चलिए, आप लोग तो थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज क्या पढ़ना है हम लोग को। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो चलिए आप लोग पढ़िए, और ये आशा करता हूँ कि आज आप लोग का दिन अच्छा जाए, और जो लोग रात को पढ़ रहे होंगे उनका दिन आज अच्छा गया होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर है क्या। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ये किसका पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का ये पार्ट होता है, जिसमें अगर कोई रे इनर साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ? इनर साइड से, इनर साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। अगर कोई रे आउटर साइड से, स्फेरिकल जो पार्ट है हॉलो स्फेयर का, ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर का जो स्फेरिकल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर से अगर कोई रे इनर साइड से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्केव। अगर आउटर साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है। कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्केव मिरर जो होता है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। मीन्स कि अगर कोई रे, ये देख रहे हैं, अगर कोई रे पैरेलल आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं, और ये पोल होता है, यहाँ पे पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये क्या करेगा? इस चीज़ को कन्वर्ज करेगा, और कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे। दूसरा, अगर कोई रे क्या हो रहा है? पैरेलल, कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करेगा? रे को डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, और ये वर्चुअली मीट करता है फोकस पे। तो ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया क्या होता है। आइए कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं, उसको समझ लेते हैं क्या क्या रूल हैं। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेनली 4 रूल हैं, चारों रूल देख लेते हैं। पहला, कॉन्केव मिरर पे ही रूल समझते हुए चलते हैं हम लोग। ये क्या है? यहाँ पर पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ फोकस है, ये क्या है? सेंटर है। जितना पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है उतना ही दूरी क्या होता है? एफ और सी के बीच। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे क्या होता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो फोकस से होकर गुजरता है। पहला रूल। दूसरा रूल, ये पोल हो गया। अगर कोई रे फोकस से होता हुआ जाए तो वो क्या करेगा? वो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल क्या कहता है? ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है मिरर पर, तो उसी पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा, मतलब उसी पाथ से होता हुआ, लौटता हुआ आ जाएगा। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल, अगर कोई रे, ये पोल, अगर कोई इंसिडेंट रे कहाँ जाएगा? एट अ पॉइंट ऑफ पोल, पोल के पास जाएगा, और जितना एंगल ये बनाएगा, ये आई मान लेते हैं इंसिडेंट रे, तो वो क्या करेगा? जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसी उतना ही सेम एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन का भी एक लॉज है, तो हम यहाँ रूल केवल समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा? अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पास होके आया, और वो जितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, जितना एंगल बना उतना ही एंगल से क्या होगा? वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंट जितने एंगल से होगा उतना ही एंगल से ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4 रूल है, ये चारों रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा, तब
इसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा इमेज का फॉर्मेशन। तो चलिए, चारों रूल तो आप लोग समझ ही गए होंगे। स्टॉप करके देख लीजिएगा कि कैसे है, कैसे बना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। कॉनकेव मिरर में 6 केस आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस आते हैं। चलिए पहला क्या देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज। वैसे यहाँ क्या लिख लेते हैं, नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है। पहला केस क्या इसमें है, पहला केस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ बनाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, नेचर हम लोग यहीं लिख लेंगे साथ साथ। तो क्या हुआ, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग इसको बनाने के लिए स्केल का यूज कीजिएगा ताकि ये और ये चीज़, इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो, नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। और हो सके तो इसको प्रोटेक्टर या कंपास से अच्छे से स्फेरिकल बनाइएगा, ठीक है। तो क्या हम बोले, एट इन्फिनिटिव, अगर कोई इन्फिनिटिव पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस से है, रे आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो क्या लिखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज एट एफ पे बनेगा, फोकस पे। अब इसका नेचर कैसा होगा, तो ये कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल में क्या अंतर है कि अगर कोई रे रियली आके मीट करे तो उस जगह जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। अगर कोई रे वर्चुअली मीट करे, मीन्स कि अगर यही क्या होता, कॉनकेव मिरर होता और ये इनफाइनाइट पे होता, तो ये डाइवर्ज करता, तो इसे हम क्या करते, ये कभी मीट करता नहीं करता, तो इसे हम वर्चुअली मीट कराते। तो इस समय जो इमेज बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इस जगह पे रियल, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। साइज कैसा है, पहले ये देख लेते हैं कि कैसा है। ये हल्का सा इन्वर्टेड बनता है, तो क्या है इसका साइज कैसा है, पॉइंट साइज इसको लिखेंगे, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज या हाईली डिमिनाइज्ड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। थर्ड कैसा है, इन्वर्टेड। अब कुछ लोग पूछ रहे हो कि सर ये तो पॉइंट साइज पे आके मिल रहा है, तो इन्वर्टेड कैसा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुकों में ऐसा दिया होता है और कुछ बुक में कैसे दिया होता है इसका फॉर्मेशन, अभी हम बता दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगा तो ये क्या करेगा, इसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। और ये क्या होगा, अगर ये क्या कर रहा है, एफ पर आ रहा है, तो ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। तो ये कहाँ बना, एफ पर बना, ये सी हो गया, जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन को रिट्रेस कर जाएगा, ये ऐसे होगा। तो ये कहाँ बना, एफ पर बना। ये इनफाइनाइट पे तो क्या है, बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो रहा है, उसके सामने क्या है, बहुत छोटा है और इन्वर्टेड है। तो कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग उस तरीके से आसानी के लिए बनाते हैं। दोनों तरीका आप लोग को समझ में आ गया। तो एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, एट एफ, फोकस पे बनेगा। अब नेचर इसका कैसा होगा, तो नेचर रियल होगा, रियली आके मिट कर रहा है। पॉइंट साइज होगा उसके सामने, ये तो पॉइंट ही साइज होगा, या क्या होगा, हाईली डिमिनाइज्ड और इन्वर्टेड। अब सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, बियॉन्ड सी। अगर सी के बियॉन्ड हुआ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हुआ ऑब्जेक्ट, तब कहाँ बनेगा इसका इमेज। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हुआ, ये एफ हुआ, ये सी हुआ। आप लोग इसे जब भी लीजिएगा स्केल से यूज करके एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस लीजिएगा। तो क्या है, बियॉन्ड सी। सी के अगर बियॉन्ड रहेगा तो कहाँ बनेगा, ये पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्स। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस से होते हुए चला जाएगा। दूसरा, जितना एंगल आई बनेगा उतना ही आर बनाएगा। तो ये कहाँ बन रहा है, कहाँ बना रहा है, ये बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच बना रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अगर बियॉन्ड सी के बियॉन्ड हुआ तो ये कहाँ बनाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच बनाएगा। अब इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा है, तो ये भी रियल है। साइज इसका कैसा है, स्मॉलर, थोड़ा सा स्मॉल है, किससे, ऑब्जेक्ट से, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इरेक्ट मीन्स सीधा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, तो इन्वर्टेड है। तो ये दो केस हो गया। अब थर्ड केस आते हैं। तो थर्ड केस में देखते हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। 6 केस इसका बनता है। थर्ड, अब बियॉन्ड सी हो गया। अब क्या करेंगे, एट सी। अगर सी पर होगा तब कहाँ बनेगा, देखिए अगर क्या होता है, ऑब्जेक्ट सी पर होता है तब कहाँ ये बनेगा, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट एट सी पर हुआ तब कहाँ बनेगा, ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर लीजिए। तो ये कहाँ बनेगा, सी पर। कहाँ बना, सी पर बना। तो क्या इसमें लिखेंगे, अगर सी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी ही पर बनेगा। अब इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर में ये कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। साइज कैसा होगा, सेम साइज, जैसे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा, तो सेम साइज लिखेंगे, सेम साइज। कैसा है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। हर केस में ये और ये जितने भी 5-6 केस है, 6 केस में से 5 केस में ये सेम रहेगा, बस एक केस में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, वो लास्ट में देखेंगे हम लोग केस। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या है,
चौथा केस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच हुआ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हुआ, तो कैसा बनेगा इमेज इसका। तो देखते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इन दोनों के बीच क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ से जाएगा पैरेलल और ये फोकस से होता हुआ जाएगा, जितना एंगल ये यहाँ बनाएगा आई, उतना ही एंगल आर। ठीक है, तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो अगर बिटवीन सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। तो नेक्स्ट केस क्या कहता है, पांचवा, कि जब एफ पर हो, कहाँ हो, अब एफ पर इमेज हो तब क्या होगा, एफ पर ऑब्जेक्ट हो, सॉरी ये तो देख ही लिए हैं, एफ पर ऑब्जेक्ट हो, फिफ्थ केस, एट एफ, एफ पर जब हो तब कैसा केस बनेगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, क्या एट एफ, एफ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कैसा बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और क्या होगा, फोकस से होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, जितना एंगल आई बनाएगा उतना ही आर बनाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, अगर एफ पर है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या ये कभी जाके मिलेगा, नहीं, ये पैरेलल चलता जाएगा, पैरेलल चलता जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनेगा। अब इसका नेचर देख लेते हैं कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, वेरी लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और इन्वर्टेड होगा। कोई कोई बुकों में ये भी दिया होता है, ये क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको लेकर जाता है। तो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो पैरेलल ही जा रहा है, ये भी तो पैरेलल ही जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट पे ही बनेगा। तो किसी किसी बुक में ये दिया होता है, किसी किसी बुक में ये दिया होता है। तो आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। तो ये क्या होगा, अगर एफ पर होगा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, वेरी लार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा। अब देखते हैं लास्ट केस। लास्ट केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच होगा, तब कहाँ बनेगा। चलिए अब ये लास्ट केस देखते हैं, कॉनकेव मिरर का। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये सी डैश हो गया, सी एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन दोनों के बीच है। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये क्या करेगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ को
रिट्रेस कर लेगा। अब ये देखिए आप लोग, ये क्या हो रहा है, आगे चल के और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या कराते हैं, वर्चुअली मीट कराते हैं। इस रे को हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा लेंगे, आगे की ओर बढ़ा लेंगे, तो ये जहाँ मीट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन होगा तो कहाँ फॉर्म हुआ, अगर एफ और पी के बीच होगा इमेज, तो कहाँ इमेज फॉर्म हुआ, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बियॉन्ड होगा। कैसा होगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और ये कैसा होगा, इसका नेचर ये वर्चुअल होगा, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बियॉन्ड बना, हाँ। और ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इस तरीके से सारा केस हो गया। ये क्या बनाएंगे, हाँ, और लास्ट केस क्या बचता है, ये कैसा इसका नेचर होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। ठीक है, हर बार रियल बन रहा था, इस केस में क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर का 6 केस हो गया। कब कहाँ पर पोजीशन होगा, तो किस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब केवल 2 केस बचता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए वो भी देख लेते हैं दोनों केस तुरंत, तो ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। वो दोनों केस होने के बाद आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें केवल 2 केस बनता है, फर्स्ट एंड सेकंड। एट इनफाइनाइट, दूसरा एट फाइनाइट। सिंपल, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, दूसरा अगर फाइनाइट डिस्टेंस में होगा तो कहाँ बनेगा, मतलब कि फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच। चलिए देखते हैं इसका। अब यहाँ चेंज कर लेते हैं, क्या, कॉन्वेक्स, क्या, कॉन्वेक्स। पोल हो गया एफ सी, एफ डैश, सी डैश। तो कहाँ पर पहला केस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो ये हम बता ही चुके हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है। तो ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर दिया तो ये क्या होगा, इसको मीट कराएंगे इस जगह पे। तो कहाँ बना, एफ पर। तो क्या लिखेंगे इसमें कि एट इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट पे होगा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा इसका इमेज, एट एफ, एफ पर बनेगा। अब इसका नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा होगा। पहला ये क्या होगा, ये इरेक्ट बनेगा, थोड़ा सा ये इरेक्ट होगा। ये इसका भी 2 केस हैं, जिस तरीके से हम क्या बनाए थे, कॉनकेव मिरर में बनाए थे, उस तरीके से इसमें भी बनेगा। यहाँ से रे आएगा, तो आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम जल्दी इजीली बनाने के लिए इस तरीके से बता दिए। तो उस तरीके से वो भी इजी तरीका है, ये भी इजी तरीका है। ये चीज़ है कि मेरे पास अब उतना बड़ा प्रोटेक्टर, उतना बड़ा स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा उसको बनाने में क्या होता है, आगे पीछे बन जाता है, तो इसलिए हम ये बनाए हैं। तो कहाँ बनेगा, एट एफ, फोकस पे बनेगा। अब इसका नेचर देखते हैं, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और इसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड, या लिख सकते हैं क्या, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, जब पॉइंट साइज लिखेंगे तो इरेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो
इस तरीके से पहला केस हो गया। दूसरा केस एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच होगा, तब कैसा बनेगा, तो इसको देख लेते हैं। एफ डैश सी डैश, ठीक है। मान लेते हैं यहीं है इमेज, कहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से होता हुआ डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ से रे आएगा पैरेलल, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और ये कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे, ठीक है। क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कहाँ मिलता है, फोकस पे। दूसरा क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो ये कहाँ बना, यहाँ पर बना, किस जगह पे, पोल और फोकस के बीच। तो क्या अब लिखेंगे, अब हम यहाँ पर भी बनाते हैं, यहाँ पर भी बनाते हैं, यहाँ पर भी बनाते हैं, यही केस आएगा, सेम केस हर जगह में। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज का बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, एफ और पी के बीच बनेगा। अब इसका नेचर लिख लेते हैं, कैसा नेचर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपका कंप्लीट हो गया सारा। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा यही करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोशिश किए हैं जितना इजी से इजीली हो सके आप लोग को समझाएं, और जितना अच्छे से हर तरीके से हम बताने की कोशिश किए हैं कि किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिया रखा रहता है, ताकि आप आगे चल के कन्फ्यूजन आपको ना हो कि अरे सर तो ऐसे बताए थे और इस बुक में ऐसे दिया है। तो इस तरीके से आपका सारा कंप्लीट हो गया। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जैसे हम लिखे थे यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज, यहाँ नेचर ऑफ द इमेज, और यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ ऐसे क्या कीजिएगा, सबको डिवाइड कर दीजिएगा, और जो 6 केस है उस केस को लिखिएगा। इमेज कहाँ बनेगा वो लिख लीजिएगा, नेचर उसका कैसा होगा वो लिख लीजिएगा, और जैसा हम डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा आप लोग को कि याद करने में आसानी होगा। कभी कभी क्या होता है कि कंपटीशन में क्या पूछता है कि ये पूछ लेता है, तो आप लोग तो वहाँ बनाने नहीं जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है कंपटीशन में। तो वहाँ 10 घंटा तो बनाइएगा नहीं आप लोग, यहाँ 10 घंटा उसी में लेकर घिसते रहें, पता चला स्केल उसकेल ले ही के नहीं गए हैं, और उसी में कहीं और बनने का कहीं और बना दिए, गलत सही लिख के आ गए। तो इस तरीके से मत कीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, एग्ज़ाम में जैसा पूछेगा उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आशा करते हैं यही कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर इसी तरीके से, और जाते जाते यही बोलते हैं कि आप लोग का दिन अच्छा जाए। थैंक यू।